आज के प्रसंग में एक सिद्धांत रहस्य ग्रंथ है, उसमें आया है। कहते हैं, हे श्री रघुवंश शिरोमणि, हे दयानिधि, हे रघुवीर राम जी, हमारी जिह्वा सदा सर्वदा आपके नाम के संकीर्तन स्मरण में ही लगी रहे, बस यही वरदान आपसे हम चाहते हैं। माने भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी जिह्वा निरंतर आपका नाम स्मरण करती रहे। भ्रमवश भी कोई दूसरा वरदान हम नहीं चाहते। हम सत्य कहते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, हृदय की जानने वाले हैं, इसलिए आप हमें यही वरदान दीजिए। सर्वेश्वरों के स्वामी श्री राम नाम में जिसकी परा प्रीत नहीं हुई, तो उससे बढ़कर के अत्यंत मूढ़ और जड़ कोई दूसरा नहीं। जो सब ईश्वरों का जो ईश्वर है, कौन? राम। और राम जी से बढ़कर के कौन है? उनका नाम है ना, ब्रह्म नाम ते नाम बढ़। तो ऐसे सर्वेश्वर श्री राम नाम में जिसकी प्रीति नहीं है, जिसका विश्वास नहीं है, उससे बढ़कर के संसार में कोई दूसरा मूर्ख नहीं, उससे बढ़कर के कोई दूसरा जड़ नहीं है। परमानंद, जिसकी परमानंद समुद्र सिद्धांत सार सर्वस्व श्री राम नाम में नित्य रति नहीं हुई, तो वह विप्र भी अधम चंडाल है। वह ब्राह्मण भी क्यों ना हो, उच्च कोटि का, सब पूर्ण काम करता है, गायत्री जपता है और भी संध्या वंदन करता है, सब कुछ करता है, लेकिन अगर उसका प्रेम श्री राम नाम में नहीं है, नाम जाप नहीं करता, तो कहते हैं वो ब्राह्मण होते हुए भी क्या है? चंडाल के समान, माने अत्यंत नीच है। सबसे बड़ा आश्चर्य एवं वैचित्र यही है कि मनुष्यों की श्री सीताराम को छोड़कर संसार में उत्कृष्ट प्रीत हो रही है। माने सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है कि संसार में जो भगवान का नाम है, जो राम, उसमें मनुष्यों की प्रीति नहीं हो पा रही। पर जिनकी प्रीत अगर भगवान के नाम में लगी हुई है, इस संसार को छोड़ दिया जिन्होंने, वे ही सर्वोत्कृष्ट माने जाते हैं, वे भी उत्तम माने जाते हैं। जब तक इंद्रियां स्वस्थ हैं, माने हमारे शरीर की जो इंद्रियां हैं मजबूत हैं, विकलांग नहीं हुए हाथ पैर से, माने किसी भी अंग से विकलांग नहीं है, तो और जब तक अनेक प्रकार के रोग पीड़ा नहीं दे रहे, वृद्धावस्था में ये सब होता है, तो जब तक शरीर में किसी तरह का पीड़ा नहीं है, तब तक स्वाभाविक आनंद प्रदायक श्री राम नाम का कीर्तन अवश्य करना चाहिए। माने वृद्धावस्था में ये कुछ नहीं होता, क्योंकि जब शरीर में कष्ट रहता है तो ये मन वहीं पहुंचता है जहां कष्ट होता है ना। इसलिए जो है इन सब के रहते जब शरीर में कष्ट ना हो, माने अपनी वृद्धावस्था ना आने पावे, उसके पहले जो है भगवान का नाम स्मरण कर लेना चाहिए। जीव जब माँ के गर्भ में भूतल पर आया, तभी से मृत्यु के मुख में आ गया। माने जिस दिन मनुष्य का जन्म होता है, पृथ्वी में गिरा, और उसी दिन से उसकी गणना मृत्यु की होने लगी। इतने दिन हो गए, इतने और बकाया हैं, मौत में जाना है, उनके मुख में जाना है, तो उत्तरोत्तर आयु क्षीण होती ही जा रही है। तो उत्तम क्या है कि अपने आयु को देखते हुए वह निरंतर श्री राम नाम का कीर्तन करने लगे, है ना। नारद पंचरात्र में लिखा है, श्री नारद जी महाराज ने कहते हैं, नारद जी महाराज भगवान से कहते हैं, प्रभु कब ऐसा सुअवसर प्राप्त होगा जब मैं निर्जन वन में इधर उधर विचरण करते हुए श्री राम नाम का उच्चारण करते हुए अपने दिनों को व्यतीत करूंगा। श्री नारद जी महाराज कहते हैं, उनकी इतनी प्रीति है भगवान के नाम में, फिर भी भगवान से कहते हैं, प्रभु क्या वो कभी समय आएगा
कि मैं एकांत निर्जन वन में जा कर के और आपका जो नाम राम है इसका उच्चारण करते हुए और कीर्तन करता रहूँगा। तो बड़े बड़े महापुरुष जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, जिन्हें संसार से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे जीवन मुक्त पुरुष भी भगवान श्री राम नाम का स्मरण करते हैं और भगवान से यही मांगते भी हैं। जिनके श्री राम नाम का स्मरण करने वाले पुरुषों का पाप तत्काल नष्ट हो ही जाता है, अक्षय पुण्य की भी प्राप्ति होती है। माने जो भगवान का नाम स्मरण करते हैं तो उनके जीवन के पाप तो नष्ट होते हैं और राम नाम की कृपा से अक्षय पुण्य जो कभी क्षय नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होते, ऐसे पुण्य की प्राप्ति होती है। उन श्री जानकीनाथ भगवान श्री राम की मैं वंदना करता हूँ। श्री राम नाम रूपी मणियों की माला जिसके कंठ में सम्यक रूप से प्रतिदिन विराजमान होती है, वह जीवन मुक्त है। मणियों की माला क्या है? ये मणि से मतलब नहीं है। राम भगति चिंता मणि सुंदर। मणि क्या है? जिससे भगवान का नाम लिया जाता है, माने तुलसी की माला। तो यह तुलसी की माला जो मणियाँ हैं, जिसके अपने कंठ में सुशोभित होती हैं, विराजमान रहती हैं, वह जीव क्या है? जीवन मुक्त हो जाता है। तुलसी महारानी की कृपा से जीवन मुक्त हो जाता है। जीते जी उसे मुक्ति को प्राप्त कर लिया, क्योंकि श्री राम नाम जन्म मरण रूपी महादुख समुद्र को पार करने के लिए सर्वश्रेष्ठ एवं परम पवित्र क्या है? नौका। ये तुलसी महारानी क्या है? इस अथाह संसार सागर को पार करने के लिए एक प्रकार की नौका है। और उस नौका से क्या होता है? माने इस माला से लोग राम ही राम तो जपते हैं, तो इस कारण से ये दोनों जो हैं ये नौका का काम करते हैं। श्री राम नाम के माध्यम से सहज में ही भव पार हो जाते हैं, क्योंकि जब माला जपेंगे तो भगवान का नाम लेंगे राम, तो ये जो है भव सागर से पार कर देता है। यह श्री राम सभी मंत्रों में चूड़ामणि कहा गया। चूड़ामणि कहाँ होती है? इधर शीश में, किशोरी जी के शीश में रही। तो जितने भी मंत्र हैं उन मंत्रों में ये राम नाम क्या है? चूड़ामणि है, सर्वश्रेष्ठ मानी गई। श्री राम नाम में रा और माँ ये दो अक्षर सभी मंत्रों को सिद्धि प्रदान करने वाला महामंत्र है। इसी रा और माँ के संयोग से ही जो अन्य मंत्र हैं उनमें सिद्धि आती है। तो ये राम नाम जो है सिद्धियों को भी, जो सिद्धि का फल मिलता है उसे भी बल प्रदान करते हैं। सभी प्रकार के अर्थ एवं सिद्धि से युक्त भगवान के समस्त नामों का सम्मिलित एक रूप श्री राम नाम है। आपको अर्थ चाहिए, अर्थ माने धन, और सिद्धि चाहिए, किसी कार्य की सिद्धि माने भगवान की सिद्धि। मुख्य ये साधन सिद्ध राम पद नेहु, राम जी के चरणों में प्रेम हो जाना यही सिद्धि है। तो ये राम नाम संसार में आपको अर्थ भी देगा, जिससे आपका जीवन चलेगा, और सिद्धि को भी प्राप्त कराएगा, में भगवान की कृपा प्राप्त कराएगा। इसलिए समस्त नामों में ये नाम सर्वश्रेष्ठ है। कौन? श्री राम नाम। अतः एकमात्र भाव प्रिय श्री नाम का ही सदा सर्वदा भजन करना चाहिए। इसलिए रात दिन श्री सीताराम सीताराम ऐसा भजन करना चाहिए। इसके बाद ब्रह्मयामले एक ग्रंथ है, उसमें कहा गया है कि श्री राम नाम का रा सभी देवताओं में सर्वसमर्थ साक्षात कालाग्नि है। जो राम जी महाराज का रा आ और मा 3 अक्षर है, तो रा क्या है? समस्त देवताओं को समर्थवान बनाने वाला, और साक्षात काल अग्नि है, माने इसी के द्वारा ये काल में जो लोगों को ले जाता है काल, तो उसमें ये इतनी बड़ी सामर्थ्य, इतना बड़ा विश्व ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है। तो ये शक्ति कहाँ से आई उस काल में? तो कहे रा के द्वारा, केवल रा के द्वारा उसे शक्ति मिलती है। और रा सभी जीवों के सभी पापों का नाशक भी है। यह केवल रा
जो रा भर कहता है तो जीवों के जितने पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। रा समस्त प्राणियों में परात्पर जीव है एवं सभी देवों का सनातन तेज पुण्य रा है। माने रा से जो है ये जीवों की उत्पत्ति हुई, ये रा के द्वारा, और सभी देवता और सनातन तेज पुंज क्या है रा, माने सनातन, सनातन जो हमेशा से, जो आज भी स्थित है, कौन? राम। तो ये सनातनी है, आज का नहीं, सनातन से है। ये कैसा है? तेज पुंज, माने रा से प्रकाश का स्वरूप माना जाता है। रकारो जायते ब्रह्मा, कैसा है महाराज जी? ये याद नहीं हमने। माने रा से प्रकाश, प्रकाश माने उससे, इसी रा के कारण ही सूर्य भगवान को प्रकाश मिलता है। रा सभी के प्रकार के सुखों को देने वाली सिद्धियां को प्रदान करने वाला पुराना दाता है। पुराना दाता माने इससे बढ़कर के कोई दाता नहीं है। ये पुराना माने प्राचीन दाता है, जब से सृष्टि है, जब से ये सबको जो राम का प्रयोग करते हैं, रा जैसे आता है उसका प्रयोग करते हैं, उसका नाम लेते हैं, तो जितने सुख होते हैं वो से प्राप्त होते हैं और सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। सभी प्राणियों का स्वामी अनंत स्वरूप धारण करने वाला रा है। सभी प्राणियों का स्वामी, जितने संसार में जीव हैं, चाहे वो जड़ हो, चाहे चेतन हो, चाहे कोई भी, सब को आनंद देने वाला है ना, कौन है? क्या है? रा है। एवं समस्त प्राणियों का व्यय तथा व्यापक ईश्वर है। माने जो प्राणियों में जो ईश्वर व्यापक है, माने सबके हृदय में विराजमान है, अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सबके हृदय में। तो किसकी सत्ता से विराजमान है? कहते हैं रा की। यह जगत रा से ही उत्पन्न हुआ है और रा में ही विलीन हो जाता है, और रा शुद्ध बुद्ध सदा अद्वैत और निर्विकल्प है। माने ये जो रा है भगवान का, जो नाम में जो रा आता है, तो इस संपूर्ण संसार केवल रा से प्रकट होता है। और संहार भी कौन करता है? रा। माने भगवान शंकर इसी का जाप करते हैं, राम राम जो कहते हैं, तो रा तो आता है। तो राम नाम के द्वारा ये संसार विलीन भी हो जाता है, महाप्रलय में चला जाता है। और रा शुद्ध तथा अद्वैत निर्विकल्प है। ये रा जो है परम शुद्ध है, इसमें कुछ मिलावट नहीं है। अद्वैत माने उसमें दो बातें नहीं कि रा के साथ और कुछ मिलाओ भैया तब उसमें शक्ति आ, वैसा नहीं। अद्वैत माने वो द्वैताद्वैत के परे और निर्विकल्प है, माने उसमें कोई जो है दोष नहीं है। रा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला, जो भी मन में इच्छा हो केवल रा भर से पूर्ण हो जाती है। सभी दुखों का नाश करने वाला भगवान का जो नाम श्री राम है, उसमें जो रा है यह क्या करता है? सब माने दुखों का नाश करके उसे सुख प्रदान करता है, और उसके जितने भी दुष्ट होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। समस्त प्राणियों को महामोद प्रदान करने वाला सर्व स्वतंत्र रा है, एवं समस्त वेदों का मूल एवं प्रकृति से परे रा है। जितने भी संसार में प्राणी हैं, महामोद सबको आनंद प्रदान करने वाला, और सर्वतंत्र माने ये सब में समाये हुए हैं ना, सब में, सब जीवों में, और स्वतंत्र, इनके ऊपर कोई शासन करने वाला नहीं है। भगवान के नाम पर वो ही शासन करते हैं सब पर। और समस्त वेदों का मूल है, माने इन्हीं से वेद जो है प्रकट हुए हैं, और प्रकृति से सर्वदा परे हैं। ये जो प्रकृति हमारी है, जो संसार, इसमें समाये होते हुए भी सबसे अलग है ना। तो इस तरह से श्री राम जी के नाम की महिमा अपार है। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। प्रेमावतार स्वामी श्री राम हर्षण दास जी महाराज की जय हो, जय हो। आश्वासन सेवा ट्रस्ट में आपका स्वागत है। इस बारकोड के माध्यम से आप सेवा भेज सकते हैं।
आश्वासन सेवा ट्रस्ट आपका स्वागत करता है। एक बार आइए। श्री राजकुमार दास जी महाराज लिखते हैं, श्री माता किशोरी जी आशीर्वाद लिखती हैं, अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार स्वामी श्री रामकृष्ण दास जी महाराज की जय हो। पंडित सूर्य प्रकाश जी महाराज आश्वासन सेवा ट्रस्ट के लिए लिखते हैं, आप विभिन्न प्रकार से इस सेवा यज्ञ में भाग ले सकते हैं। पर सरिस धर्म निभाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। नामे रुचि जीवे दया, चैतन महाप्रभु जी का महावाक्य। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहे न जाना। संत के हृदय में करुणा, हृदय में दया होना चाहिए। जय हो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। श्री जानकी अतिथि निवास अयोध्या धाम में सबसे सस्ते रूम उपलब्ध कराता है, एसी नॉन एसी सभी सुविधाओं से युक्त। जय हो गोहर बिहारी बिहारिणी जी की जय हो, मिथिला बिहारी बिहारिणी जी की जय हो, दूल्हा सरकार की जय हो, सूर्य प्रकाश जी महाराज की जय हो। अनंत श्री प्रेमावतार स्वामी श्री रामकृष्ण दास जी महाराज की चरण सेवा करते हुए सूर्य प्रकाश जी का दर्शन हुआ था अभी। आश्वासन सेवा ट्रस्ट आपका स्वागत करता है, उसमें राम कुमार दास कोठारी जी आपका अभिनंदन करते हैं। मामा जी की जय हो। मामा जी लिखते हैं, मंगल भवन अमंगलहारी। श्री कनकभवन सरकार की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, जय हो कनकभवन सरकार की जय हो। अयोध्या के प्रधान मंदिर की जय हो। श्री राधा माधव सरकार की जय हो, श्री राधा माधव सरकार की जय हो। राधे 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 जय हो राधा माधव सरकार।